तरफ है 150 किलोमीटर पर आवर की इन स्विंग यॉर्कर और दूसरी तरफ है एक मिस्ट्री स्पिनर की ऐसी घूमती हुई बॉल जो स्टंप्स को तोड़ दे। तो आप क्या चूज करोगे? आज हम सिर्फ यही डिसाइड नहीं करने वाले कि स्विंग ज्यादा खतरनाक है या स्पिन, बल्कि मैं आपको वो सच बताऊंगा जो किसी ने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया। ऐसे हिडन फैक्ट्स जो शायद आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में ये डिबेट हमेशा होती है, क्या स्विंग ज्यादा डेडली है या फिर स्पिन। आपको आज तक सिर्फ स्टैट्स और रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसको एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल लेवल पे समझेंगे। अगर आप एक बॉलर हो तो ये वीडियो आपको बताएगी कि कौन सी स्किल्स सीखना ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आप एक बैट्समैन हो तो आज आपको पता चलेगा कि कौन सी टाइप की बॉलिंग आपको सबसे ज्यादा ट्रैप कर सकती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि इंग्लैंड में स्विंग ज्यादा होती है और इंडिया में स्पिन डोमिनेट करती है, पर क्या आपको पता है कि एक टाइम था जब स्विंग बॉलर्स भी इंडिया में मैच जीत रहे थे और स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया में भी खौफ फैला रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सिर्फ पिच या कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करते। ये एक ऐसा सीक्रेट फैक्टर है जो स्विंग और स्पिन दोनों का रियल किलर है, और वो सीक्रेट फैक्टर मैं आपको आगे बताऊंगा। स्विंग एक ऐसी कला है जो सिर्फ हवा और सीम पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। आपको पता है कि कुछ बॉलर्स बॉल का एक साइड गंदा रखते हैं ताकि रिवर्स स्विंग हो, और शॉकिंग बात तो यह है कि ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। अगर आपको लगता है कि स्पिन सिर्फ फिंगर्स या विस्ट का गेम है तो आप गलत हो। स्पिन का असली साइंस है आरपीएम। और ये आरपीएम होता क्या है? देखो, आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। इन सिंपल वर्ड्स, क्रिकेट में आरपीएम का मतलब होता है कि कितनी बार बॉल एक मिनट में घूमती है जब एक स्पिनर उसको रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, स्विंग की एक बड़ी वीकनेस है। अगर बॉल ओल्ड हो जाए और हवा ड्राई हो तो वो काम नहीं करेगी। और स्पिन की भी एक बड़ी वीकनेस है, अगर पिच में मॉइस्चर हो या फिर बैट्समैन एग्रेसिव हो तो स्पिनर इनइफेक्टिव हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब मैं उन लोगों को एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको किसी ने कभी बताया भी नहीं होगा। आज के मॉडर्न क्रिकेट में ना ही स्विंग पेसर सेफ है और ना ही स्पिनर। जो नए बैट्समैन आ रहे हैं वो इन दोनों को इजीली रीड कर रहे हैं, पर एक ऐसी टेक्निक है जो आज भी अनबीटेबल है, और वो है डिसेप्शन। अब ये डिसेप्शन क्या होता है? तो देखो, डिसेप्शन का मतलब होता है कि किसी को कंफ्यूज करना या फिर धोखा देना ताकि सामने वाला गलती करे। क्रिकेट में ये कॉन्सेप्ट बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए यूज होता है। अगर आप एक बॉलर हो तो आप ये 3 तरीके यूज कर सकते हो बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए, जिसमें हमारा पहला तरीका आता है एयर डिसेप्शन। जब बॉलर बॉल को ऐसे डालता है कि बॉल हवा से ज्यादा घूमती हुई दिखाई दे या फिर एकदम सीधी लगे लेकिन लास्ट मोमेंट पे टर्न हो जाए, वो होता है एयर डिसेप्शन। एग्जांपल के लिए ले लो अश्विन की ऑफ स्पिन या दूसरा जो लास्ट मोमेंट पे टर्न हो जाती है। हमारा सेकंड मेथड आता है पेस डिसेप्शन। इस मेथड में बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है कि फास्ट बॉल आएगी पर बॉलर एकदम से स्लो बॉल डाल देता है। इसका एग्जाम्पल है जसप्रीत बुमराह का स्लो यॉर्कर। हमारा तीसरा मेथड आता है लाइन एंड लेंथ डिसेप्शन। बॉल ऐसी लगती है कि जैसे अंदर आएगी पर लास्ट मोमेंट पे बाहर निकल जाती है। इसका एक सॉलिड एग्जांपल है राशिद खान की गुगली जो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। आपने सुना होगा कि स्विंग करने के लिए बॉलर को एक परफेक्ट सीम पोजीशन मेंटेन करनी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर बॉल का एंगल 15 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो स्विंग काम करना बंद कर देती है। और स्पिन के लिए अगर आपका वेस्ट एंगल परफेक्ट नहीं है तो बॉल या तो फिर सीधा चली जाएगी या फिर ज्यादा टर्न नहीं करेगी। इसलिए हर स्पिनर एक दूसरा या फिर गुगली डेवलप करता है ताकि बैट्समैन कंफ्यूज हो जाए। मतलब सिंपल है, आप चाहे स्विंग बॉलर हो या फिर स्पिनर, अगर आपके पास डिसेप्शन नहीं है तो आप फेल होने वाले हो। अगर आप एक यंग बॉलर हो और सोच रहे हो कि कौन सी स्किल सीखना बेस्ट रहेगा तो आंसर सिंपल है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। स्विंग सीखनी है तो सीम पोजीशन और बॉल कंट्रोल पे फोकस करो। स्पिन सीखनी है तो बॉल की रेवोल्यूशन और डिसेप्शन पे काम करो। और सबसे बड़ी बात, जो भी सीखो उसको अनप्रिडिक्टेबल बनाओ। आज हमने देखा कि स्विंग और स्पिन दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा किलर है वो है रैंडमनेस। अगर आप प्रिडिक्टेबल हो तो चाहे आप फिर 150 किलोमीटर पर आवर के फास्ट बॉलर हो या फिर एक एक्सपर्ट स्पिनर, आपको मार पड़ने वाली है। अब जब आप क्रिकेट देखेंगे तो सिर्फ स्पिन या स्विंग नहीं देखेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि बॉलर किस तरह से डिसेप्शन का यूज कर रहा है। अगले मैच में ध्यान देना, जब एक बॉलर सिर्फ इन स्विंग या फिर दूसरा डाल रहा हो तो बैट्समैन उसको कितनी इजीली रीड कर लेता है, पर जब कोई बॉलर हर एक बॉल पे कुछ नया ट्राई करता है तभी वो डेंजरस बनता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं बल्कि एक स्मार्ट क्रिकेटर बनते जा रहे हो। जो आपने आज जाना है उसको अप्लाई करो, और अगली बार जब आप ग्राउंड पे जाओ तो ये बात याद रखना, स्विंग या स्पिन से ज्यादा जरूरी है रैंडमनेस। और अगर आप स्विंग और स्पिन को डिटेल में मास्टर करना चाहते हो तो ये 2 प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट कर लेना। ये 2 प्लेलिस्ट आपको एक एक्सपर्ट स्विंगर या फिर स्पिनर बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिससे आपको कोई सी भी बॉलिंग सीखने में हेल्प मिलेगी।